क्या आपके पीएफ खाते में इस साल का ब्याज आ चुका है? अगर आपने अभी तक अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं किया है तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अपने करोड़ों नौकरी पेशा सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तय किया गया 8.25% का ब्याज 15 जुलाई तक करीब 35 करोड़ खातों में जमा करने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस पूरा कर लिया है। यह खबर इस वजह से भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि पहले ब्याज का पैसा खातों में पहुंचने में 1 या 2 या कई बार 4 महीनों का लंबा वक्त लग जाया करता था, लेकिन इस बार ईपीएफओ ने कमाल करते हुए यह पूरा प्रोसेस जुलाई के महीने में ही निपटा दिया है। ये पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के खातों में ब्याज का पैसा इतनी जल्दी पहुंच गया हो। पहले ये काम सितंबर या उससे भी आगे तक खिंच जाया करता था, लेकिन इस बार नए डिजिटल सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की वजह से ये पूरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान हो गई है। लेकिन अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि अगर ब्याज खाते में दिखाई दे रहा है तो फिर आगे क्या होगा, और अगर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है तो उन्हें क्या करने की जरूरत है, इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो इन सभी बातों को हम आज बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। ईपीएफओ ने हाल ही के सालों में अपने सिस्टम को आधुनिक बनाने पर बहुत तेजी से काम किया। एक जमाना था जब पीएफ का पैसा निकालने में महीनों का समय लग जाया करता था और बाबूगिरी में फाइलें फंसी की फंसी रह जाया करती। लेकिन आज के डिजिटल दौर में आज आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करिए और हफ्ते भर के अंदर आपका पूरा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है। पहले देश भर के जो 123 पीएफ ऑफिस हैं उन सभी में अलग अलग डेटाबेस मौजूद था, जिसकी वजह से ब्याज का कैलकुलेशन और रिकॉर्ड की मैचिंग करने में बहुत लंबा समय बर्बाद हो जाया करता था। अब ईपीएफओ ने इन सभी रिकॉर्ड को एक केंद्रीय यानी कि सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस से जोड़ दिया है और इस बड़े बदलाव के दौरान करोड़ों लेन देन और कर्मचारियों से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह से सुरक्षा के साथ में नए सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया गया है और सभी खातों को बारीकी से मैच भी किया गया है ताकि किसी भी मेंबर के बैलेंस या फिर ब्याज में एक पैसे की भी कोई गलती न रह जाए। ईपीएफओ ने इस बार ब्याज जमा करने से पहले खातों के वेरिफिकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। मेंबर्स के रिकॉर्ड, उनके खातों की जानकारी और उनके पीएफ में जमा मौजूदा राशि को पूरी तरह से मैच करने के बाद ही ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही ईपीएफओ ने जो अपना नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया है उससे क्लेम की जांच, पैसे की निकासी और बाकी सभी सर्विसेज बहुत फास्ट अप हो गई। इससे आने वाले समय में गलतियां होने और क्लेम रिजेक्ट होने के मामले बहुत ही कम हो जाएंगे। अब इस नए सिस्टम के तहत कोई भी कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ फंड चेक कर सकता है। अगर आप भी अपना जो है बैलेंस है वो चेक करना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए कई आसान तरीके भी दे दिए हैं। आप उमंग ऐप, ईपीएफओ मेंबर, ई सेवा पोर्टल, सिर्फ एक मिस्ड कॉल या फिर एक एसएमएस के जरिए भी अपने खाते की पूरी जानकारी और ब्याज की एंट्री देख सकते हैं। अगर आप एसएमएस के जरिए अपना जो बैलेंस है वो जानना चाहते हैं तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान रहे कि आपका यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव होना चाहिए। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज टाइप करना होगा। मैसेज में आपको लिखना होगा EPFOHOUAN और इसे 7738299899 नंबर पर भेज देना होगा। अगर आपको ये जानकारी हिंदी या फिर किसी दूसरे क्षेत्रीय भाषा में चाहिए है तो फिर आपको यूएएन के बाद में उस भाषा का 3 अक्षर हुआ कोड भी लिखना होगा। जैसे हिंदी के लिए अगर आपको बताएं तो आपको लिखना होगा EPFOHOUANHIN। इसके जवाब में ईपीएफओ आपको तुरंत ही एक मैसेज भेजेगा जिसमें आपकी आखिरी जमा राशि, कुल बैलेंस और आपकी केवाईसी की पूरी जानकारी उसमें लिखी होगी। दूसरा सबसे आसान तरीका है उमंग ऐप का इस्तेमाल करना। इसके लिए सबसे पहले आपको उमंग ऐप में लॉगिन करना होगा और अपने यूएएन को वहां पर लिंक भी करना होगा। इसके बाद ऐप में दी गई ईपीएफओ की सेवाओं में जाकर आपको पासबुक लाइट का विकल्प चुनना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। ओटीपी दर्ज करते ही आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और आपके स्क्रीन पर पीएफ का मौजूदा बैलेंस, हाल ही में किया गया योगदान और अगर आपने कोई विड्रॉल यानी कि पैसा निकाला है तो उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप जरूरत पड़ने पर पिछले 3 महीने के ट्रांजैक्शन का पूरा सारांश भी देख सकते हैं और अपनी पासबुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो इस समय करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के दिमाग में घूम रहा है।
बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि दावा तो 35 करोड़ खातों का किया जा रहा है, लेकिन हमारे खाते में तो अभी तक ब्याज का पैसा क्रेडिट ही नहीं हुआ है। तो क्या देर से ब्याज मिलने पर हमें कोई आर्थिक नुकसान होगा? तो फिर इसका सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी नुकसान इससे नहीं होगा। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आपके पीएफ का ब्याज हर महीने के क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर ही कैलकुलेट यानी कि तय कर लिया जाता है। इसलिए भले ही ब्याज का पैसा आपके खाते में थोड़ा देर से जरूर आए या बाद में डिपॉजिट हो, लेकिन आपको उसका पूरा का पूरा फायदा जरूर मिलेगा और आपके ब्याज की रकम में एक भी रुपए की कटौती नहीं की जाएगी। इसलिए इसे लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो ईपीएफओ में कुल रजिस्टर्ड मेंबर्स की संख्या ही लगभग 30 से 35 करोड़ है, लेकिन अगर एक्टिव यूजर्स की बात की जाए यानी वो लोग जिनके खातों में लगातार कंपनियां पैसा जमा कर रही हैं या फिर जो लगातार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनकी संख्या करीब 7 से 8 करोड़ ही मात्र है। एक्टिव मेंबर्स के इन खातों पर सरकार की हमेशा सीधी नजर रहती है। नौकरी बदलने या फिर रिटायर होने की वजह से ये संख्या समय समय पर घटती या फिर बढ़ती भी रहती है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर 7 से 8 करोड़ एक्टिव मेंबर्स इस तेज डिजिटल सिस्टम का सीधा लाभ उठा रहे हैं। ईपीएफओ का ये नया डिजिटल अवतार और समय से पहले ब्याज देने का ये फैसला वाकई काबिले तारीफ है। इसने करोड़ों कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी प्रक्रियाओं से पूरी तरह से मुक्ति दिला दी है। देश के करोड़ों कामकाजी लोगों के हक और उनके सुरक्षित भविष्य से जुड़ी हुई ये धमाकेदार जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका पीएफ को लेकर भी कोई भी सवाल अभी आपके मन में रह गया है तो आप बेझिझक उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको जरूर ही बताया जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी बिल्कुल करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए आप इजाजत। नमस्कार।